बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाह से बाबर। सोशल मीडिया हम बार बार आपसे कहते हैं कि ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। किस तरह से सोशल मीडिया के सिर्फ एक लिंक के ऊपर क्लिक करने की वजह से एक पाकिस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 महीने तक जेल में रखा, अदालत में समातें होती रही। पाकिस्तानी अपनी बेगुनाही का बार बार जिक्र करता रहा। जज ने भी मान लिया, पुलिस ने भी मान लिया कि इससे अनजाने में गलती हुई है, लेकिन फिर भी उसे ये माफी नहीं दी गई, बल्कि उसे मुल्क बदर कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब उसका अपना वालिद भी उस मुल्क में मौजूद था, फिर भी उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई। इसकी डिटेल मैं आप हज़रात से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। मैं अपनी साहब का वीडियोस में भी बार बार गुजारिश करता रहा हूं कि खुदारा आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, आप उस मुल्क के कानून का एहतराम जरूर करें। ये वाहिद अकेला केस नहीं है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में तकरीबन 14 पाकिस्तानियों को सेम इसी पैटर्न के अंदर, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, उन्हें जेल में रखने के बाद डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने भी यही यानी इससे मिलते जुलते जुर्म किए थे। खबर सामने आई है यूरोप से। यूरोप के अंदर अभी तक जो खास कर जो टारगेटेड हैं, जो खबरों में हैं मुल्क, वो स्पेन और इटली है। वहां से इटली से एक लड़का था, उसकी अपने दोस्त से कोई बहस हुई पाकिस्तानी से, तो वो थे वो दोनों पाकिस्तानी, उसको दिखाने के लिए, दलील पेश करने के लिए किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया। वो लिंक ओपन ना हुआ, उसका फेसबुक लॉग आउट हो गया। लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फेसबुक को जो है ना रिकवर कर लूं, लेकिन ना कर पाया। 7वें दिन जाके उसमें वो कामयाब हुआ। 7 दिन बाद एक कैफेटेरिया में बैठा, वो दोबारा फेसबुक इस्तेमाल करके उस लिंक को ओपन करने लगा। जस्ट 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पे पहुंची और उसे गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने तफ्तीश में बताया कि जो लिंक तुम खोल रहे हो, उस लिंक में किसी के खिलाफ तशद्दुद की बात की जा रही है, लिहाजा हम तुम्हें इस जुर्म पे गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर हमारे मुल्क में तशद्दुद पे उकसाना, किसी के खिलाफ नफरत अंगेज बात करना, नफरत अंगेज मवाद फैलाना, या किसी को बेआबरू करना, या किसी के जाती डाटा को उसकी मर्जी के बगैर जाहिर या इस्तेमाल करना, ये तमाम तर चीजें सख्त कवानीन के तहत मॉनिटर की जाती हैं। ऐसा करने वाले को सजा का सामना करना पड़ता है। लड़के ने उनको बताया कि मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तशद्दुद या इन चीजों पे यकीन रखने वाला नहीं हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लिंक तुम खोल रहे थे, तो इसका मतलब क्या था? सिर्फ एक लिंक, इसको पता नहीं होगा, ये हजारों लाखों पाकिस्तानियों को पता नहीं होगा, जो मिडल ईस्ट में गए, जो यूरोप के अंदर हैं, जो अमेरिका कनाडा के अंदर हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज का पता नहीं होगा कि क्या क्या चीजें वहां पर ममनू हैं, किन किन चीजों पे हम नहीं जा सकते, कहां लिंक के ऊपर क्लिक करना जो है ना जुर्म है। इस बंदे को जो है पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद पाया कि वाकई इसने गलती से, इसको पता नहीं था, ऐसा कर लिया। अदालत में भी साबित हो गया। अब अदालत ने कहा क्या करें? उन्होंने कहा जी गलती से तो किया, लेकिन इससे जुर्म हुआ है, लिहाजा इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अदालत ने उसे डिपोर्ट कर दिया। और इस लड़के का जो वालिद है वो भी इटली के अंदर मुकीम है। इसके बाद ये स्टोरी सामने आई कि स्पेन और इटली से बहुत से ऐसे पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो ऐसी ही सरगर्मियों में मुलविस थे। अपने व्हाट्सएप चैनल बना रखे थे, ग्रुप्स बना रखे थे, वहां पे वो लोगों को तशद्दुद के खिलाफ उकसा रहे थे। अब इसमें कौन लोग थे? डेफिनेटली सियासी और मजहबी लोग होंगे, जो छोटी सी बात के ऊपर भी मरने और मरने मारने से भी नीचे बात नहीं करते, और वो उसका नतीजा आपने देख लिया। बहरहाल जी, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहां पर जो है ना कहीं भी हैं, आप सफर में हैं, आप कहीं भी प्रदेश में हैं, तो आपसे गुजारिश है आप वहां पर कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिए, कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।